पलवल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरीमपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत पलवल में पार्टी प्रत्याशी श्री गौरव गौतम के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित कर पलवल के विकास को बनाए रखने के लिए श्री गौरव गौतम को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज हरियाणा में कांग्रेस के अंदर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के नाम पर मुंगेरी लाल के हसीन देख रही है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है, कमल खिलने वाला है। हरियाणा में भी कांग्रेस का सरकार बनाने का गुब्बारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ फूटेगा। हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई और आज प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेल दिया है। भारत में अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस के विधायक की धमकी सुनी होगी। कांग्रेस अगर जीती तो लोगों को घर छोड़ना होगा। सत्ता तो अभी मिली नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस जनता को भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मगर राहुल गांधी मुंह पर दही जमाकर बैठे रहते हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम डैज का कानून लाएंगे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गेहूं और धान के अलावा किसी और फसल को कांग्रेस डैज पर नहीं खरीदती थी। कांग्रेसी नेता बताए, आपका एक भी राज्य ऐसा है जो 24 फसलों को डैज पर खरीदता है। अगर पलवल का वर्तमान और भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखना है तो इस बार का वोट कमल का बटन दबा देना, भाई गौरव को अपना विधायक बनाकर भेज देना। मेरे पलवल के भाई और बहनों, चंडीगढ़ इसलिए भेजना है क्योंकि चंडीगढ़ जाएगा तो प्रदेश के खजाने से भी और दिल्ली के खजाने से डबल इंजन सरकार से दुगना पैसा लेकर पलवल यहाँ पर आएगा। एक खजाने की चाबी नहीं, दिल्ली की गारंटी मैं देता हूं मोदी सरकार की। चंडीगढ़ की नायब सैनी जी की सरकार बनेगी, दो सरकारों की डबल इंजन से डबल पैसा मेरे पलवल के लिए आएगा। भाई और बहनों, मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था, यहां से थोड़ी दूर एक विधानसभा है, कांग्रेस की रैली में नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कांग्रेस की रैली में हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, लेकिन राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाता है, कुछ बोलता नहीं। ये चमचा को निकाल देना। कांग्रेस उसी नूह में जो यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है, नूह में दंगों में शामिल होने वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना देती है। ये संकेत स्पष्ट कांग्रेस ने दिया है, जो दंगे फैलाने वाले, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले, उनका समर्थन कांग्रेस ने करने का तय कर लिया है। अमेरिका में राहुल गांधी जी गए, वहां जाकर पाकिस्तान का तो गुणगान करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करने वालों से गुप्त बैठक करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। क्या हिंदुस्तान का अपमान आपको स्वीकार है? अरे जोर से बोलो भाई, आप हिंदुस्तान का अपमान स्वीकार है क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे स्वीकार है क्या? अरे नूह के दंगे स्वीकार है क्या? ऐसी कांग्रेस की मानसिकता स्वीकार है क्या? अगर नहीं है तो यहाँ पर जो धमका रहे, दंगे फैलाने की बात करते हैं, डराते धमकाते हैं, ऐसे दलालों दमादों की जमानत जब्त कराने का समय आ गया है। अरे हुड्डा जी, साथियों, यहाँ सरकार थी 10 साल कांग्रेस की, सरकार कांग्रेस की कम, दलाल और दमाद का जलवाए जलाल होता था साथियों। अरे भ्रष्टाचार का अड्डा हरियाणा बन गया था। हरियाणा के किसान अभी भूले नहीं होंगे, हरियाणा के किसानों की जमीन पर नजर रहता थी तो हुड्डा सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए।
औने पौने दाम में आपकी जमीनें ले ली, बड़े बड़े व्यापारियों को दे दी, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन दलाल और दामाद की जेब में सारा पैसा गया। क्या दलाल और दामाद की सरकार चाहते हो? क्या दलाल और दामाद की सरकार चाहते हो क्या? अरे दलितों का अपमान इनकी सरकार में होता था। मिर्चपुर की घटना याद करो। इस बार 2010 18 दलितों के परिवारों के घर जला दिए गए, आग लगा दी गई। 19 दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उनका बलात्कार हुआ। न्याय नहीं मिला हुड्डा की सरकार में। ये राहुल गांधी कहां थे उस समय जब दलित की बेटियों के साथ अत्याचार यहां पर हो रहा था? कहीं नजर नहीं आते थे। हरियाणा में इनकी सरकार गई तो राजस्थान में आई। अगर देश में सबसे ज्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्याएं हुई तो कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान थी वहां पर हुई। अगर आपको लगता है कि बहू बेटियों की इज्जत खतरे में रखनी है, नूह जैसे दंगे कराने हैं, किसानों की जमीनों को औने पौने दाम में उठवाना है, हरियाणा में दलाल दामाद की सरकार बनानी है, भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो कौरव रूपी कांग्रेस को, ये करप्ट कांग्रेस को चुन लेना। अगर अपने हरियाणा को नंबर 1 बनाना है, नॉन स्टॉप आगे बढ़ाना है, तो कमल का फूल खिलाकर भाई कौरव को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना। भाजपा सरकार ने हरियाणा में 24 फसलों को डैच पर खरीदने का निर्णय लिया है। हुड्डा सरकार में किसानों को 2 रुपए का मुआवजा दिया जाता था, किसानों को अपमानित किया जाता था। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लूट और भ्रष्टाचार को चरम पहुंचा दिया था। इनकी सरकार में पूरे हरियाणा में दलाल और दामाद का बोलबाला था। दबंगों द्वारा किसानों की जमीन हड़पना, अवैध कब्जा करना आम बात हो गई थी। भाजपा आई और हरियाणा को इस अभिशाप से मुक्ति दी, मगर कांग्रेस अब फिर से प्रदेश में वही जंगल राज वापस लाने के सपने देख रही है। पूरे देश में कांग्रेस से बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। हरियाणा की जनता कांग्रेस के इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। कितनी हो गई कि टिकटें बंटने में गड़बड़ी हो गई। कांग्रेस के कितने ही इंडिपेंडेंट खड़े हैं। और यही नहीं, भोले भाले किसानों की जब इन्होंने जमीन छीन ली तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरे जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पी, जिन्होंने रसमलाई खाई, क्या वो करेंगे हरियाणा की कभी भलाई? करेंगे क्या? अरे जिन्होंने हरियाणा को गबन में बनाया नंबर 1, जिन्होंने भ्रष्टाचार में बनाया नंबर 1, कट मनी में बनाया नंबर 1, जिन्होंने सबको लूटने का ही प्रयास किया, ऐसे हरियाणा का हाल खराब करने वाली कांग्रेस को हम कभी नहीं लाएंगे। हरियाणा ने तो दलित के लिए प्रयोगशाला हरियाणा को बना दिया, एक के बाद दूसरा उनका उत्पीड़न करने का काम किया है। साथियों, हमारी सरकार इतने समय रही दिल्ली और देश में, दिल्ली में भी रही, हरियाणा में भी रही। मैं आपसे पूछता हूँ, 10 साल में मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। क्या कभी हमने हिंदू मुसलमान पूछा क्या? क्या कभी हमने जात धर्म में बांटा क्या? हमने ना जाति पूछी, ना धर्म, ना संप्रदाय। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका साथ, और हम आगे भी सबका साथ, सबका विकास करेंगे। खली जी, हमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी जाति धर्म नहीं पूछा है, लेकिन कांग्रेस ने तो जाति में भी बांटा, धर्म में भी बांटा, क्षेत्र में भी बांटा। और आज इसीलिए कांग्रेस 3 बार लोकसभा के चुनाव में लगातार हारी है और आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया और फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाकर कांग्रेस को विपक्ष में बैठाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 5 अक्टूबर के बाद जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 प्रति शहर, 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज और परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्गों को अलग
अलग से 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, हर घर गृहिणी योजना तहत 500 में सिलेंडर, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, छोटी पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड जैसी कई सुविधाएं देने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा राज में दलितों पर हुए अत्याचार को कौन भुला सकता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने दलितों पर बेहिसाब जुल्म ढाए। 19 अप्रैल 2010 में मिर्चपुर में कांग्रेस राज में दलितों पर कितने बहरीमे से अत्याचार ढाया गया, कौन भूल सकता है। इनके समय में दलित अपने आप को डरा सहमा महसूस करते थे और हुड्डा जी उनको न्याय नहीं दिला पाए। उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता शैलजा जी का हुड्डा परिवार में इतना अपमान कर दिया कि वो घर बैठ गई हैं, ना सभाएं कर रही हैं, ना बैठकों में जा रही हैं। बेटे को सेट करने के चक्कर में हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा को अपसेट कर दिया है। जो पार्टी आपस में एक नहीं है, वो भला हरियाणा का क्या भला करेगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार बनाने की गलतफहमी में जी रही कांग्रेस हरियाणा में खर्ची पर्ची का राज वापस लाने का समय देख रही है। कांग्रेस सरकारी नौकरियां बेचने की तैयारी कर रही है। इनके नेता गली गली कहते घूम रहे हैं कि सरकार आएगी तो पहले अपना और अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, रेवड़ियों की तरह अपनों को नौकरियां देंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस के इन खतरनाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी और इन्हें फिर से विपक्ष में ही बैठाएगी।